मित्रों, पुनः स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल ग्रह लोक में। मैं पंडित लोकेश पालीवाल आप सबका अभिनंदन करता हूँ। हम आपकी राशि जो कन्या है इसका साप्ताहिक फलादेश बताने जा रहे हैं। ये सुनकर आपका सप्ताह बड़ा उत्साहवर्धक, बड़ा अच्छा रहेगा एवं हमारी अगर बात मानते हैं तो निश्चित तौर पर आर्थिक लाभ एवं समृद्धि सभी प्रकार से सर्वांगीण रूप से होगी। बिल्कुल साथियों, आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा। यदि आप इस सप्ताह में 23 जून से 29 जून के बीच में अगर आप किसी महिला को मदद करते हैं, उसको पैसे देते हैं या वस्त्र देते हैं, भोजन कराते हैं, उसकी जो नीड है उसको फुलफिल करते हैं, तो आपके भाग्य में वृद्धि होगी, बहुत अपेक्षित लाभ मिलेगा और आप जो चाह रहे हैं शीघ्र ही उसकी पूर्ति होगी। यह इसलिए हो रहा है कि आपके भाग्य स्थान पर चंद्रमा उच्च के हैं, है ना। साथ में हम बात करेंगे कि जो वो है राशियां होती है, पुरुष स्त्री पुरुष स्त्री पुरुष स्त्री इस प्रकार से चलती है ना। तो जो विषम राशियां हैं वो पुरुष संज्ञक है, सम राशि है वो स्त्री संज्ञक है। अब आपके भाग्यस्थान पर सम संज्ञक है एवं सप्तम में भी सम संज्ञक है एवं बुध जो है आपका लॉर्ड वो भी सम संज्ञक में है। तो यह एक विशेष योग बन रहा है। इस हेतु अगर आप परिवार में, मित्रों में या कोई भी महिला हो, उन्हें आप मदद कीजिए। यह सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। साथ में मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि 25 जून को अमावस्या आ रही है। इस दिन आपको कुछ न कुछ दान पुण्य करने की आवश्यकता है। अगर आप दान पुण्य करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको विशेष लाभ रहेगा। सबसे सरल सुंदर आप हरा रच का ग्रीन ग्रास लीजिए, गाय को दीजिए। आपको आपके सोच में, विचारों में बिल्कुल बदलाव आएगा और सही निर्णय आप ले पाएंगे, अच्छा रहेगा। फिर मैं बताना चाहूंगा कि सप्ताह में 7 दिन में सातों दिन क्या क्या स्पेशल हो सकता है। तो शुरू के जो 2 दिन है वो आप बड़े उत्साही रहेंगे, आशावान रहेंगे और हर जगह आपको खुशी प्राप्त होगी। फिर आगे 2 दिन जो रहेंगे आप विशेष कर्म भाव के ऊपर केंद्रित रहेंगे कि नहीं, मैं कर्म प्रधान हूं, कर्म के ऊपर विशेष चिंतन करेंगे और आप पूर्ण रूप से कार्य करेंगे। वहां पे आप 100% अपना देना चाहेंगे, है ना। कोई चीज छोड़ना नहीं चाहेंगे। ये कार्य ही आपको विजय पथ पर आरूढ़ करता है। फिर आगे के जो 2 दिन है इसमें आपको अपनी वाणी पर नियंत्रित रखना है, वाणी पे नियंत्रण रखना है, तो निश्चित तौर पर आमदनी में वृद्धि रहेगी। और लास्ट का जो दिन है 29 जून को अपने अनावश्यक व्यय को रोकना है। सबसे सुंदर है घर से निकले तो पैसे रखे ही नहीं, है ना। न्यूनतम रखें, न्यूनतम जिसकी हम पूर्ति कर सकें। और अगर आप ये करते हैं तो निश्चित तौर पर 7 दिन आपके लिए अच्छे रहेंगे, बढ़िया रहेंगे। एवं किसी से भी कोई विवाद ना करें। आपका जो बिगड़ने वाला है मामूली, न्यूनतम, वो अपने वाणी से ही जाने वाला है। तो वाणी पे नियंत्रित रहें, कम बोलें और मजे करें। हम विशेष बिंदु के ऊपर विचार करते हैं, हेल्थ के ऊपर। तो आपके जो है पांवों में तकलीफ एवं कोई गुप्त
रोग संबंधी आपको रह सकता है। तो अगर कुछ संभावित ऐसा रहता है तो आपको जल्दी उसका उपचार करवाना चाहिए। देसी नुस्खा भी अपना सकते हैं। सबसे सरल ये करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। घरेलू उपचार से भी आपको लाभ रहेगा, विशेष कोई हानि नहीं लग रही है। फिर हम बात करते हैं लव की। तो लव की जो स्थिति बनी हुई है वो मध्यम, एक्सीलेंट भी नहीं और बिलो भी नहीं, मीडियम बनी हुई है। तो जैसा चल रहा है वो यथावत रहेगा। रिलेशन की बात करें हम तो रिलेशंस अदर्स के साथ अच्छे रहेंगे, आपके बढ़िया रहेंगे, आपको लाभ रहेगा। करियर की बात करें तो निश्चित तौर पर आपको कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। कर्मस्थ स्थान में आपके बृहस्पति बैठे हुए हैं, सूर्य बैठे हुए हैं। आप में विल पावर तो है, नॉलेज भी है, लेकिन मेहनत की अगर जुगत साथ में होगी तो निश्चित तौर पर सफलता रहेगी। मेहनत नहीं करेंगे तो वांछित परिणाम भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि स्थान हानि करोति जीवः, है ना। ये संस्कृत का श्लोक है ज्योतिष में। तो इस वजह से आपको डिटरमाइंड होके मेहनत करनी है तो निश्चित तौर पर लाभ रहेगा। और इसका क्या उपाय करें हम आगे विचार करेंगे, मैं बताऊंगा। उससे आपको काफी हद तक लाभ प्राप्त होगा। फिर हम मैरिज के लिए बात करें तो निश्चित तौर पर आपके विवाह के योग बने हुए हैं। और यह एक सूक्ति है, श्लोक में भी है कि स्थान वृद्धि करोति मंद, है ना। शनि जहां बैठता है वहां वृद्धि करता है। तो आपके पास ऐसे योग बनेंगे, सामने से आएंगे रिश्ते, आपको सोच विचार कर उन पे अमल करना है, उनको यश करना है। बिजनेस की बात करें तो आपको इस सप्ताह में और आने वाले कुछ समय में सामने से ऑफर आएंगे, हम मिलके ये काम करें। चयन आपको करना है कि मैं क्या क्या कर सकता हूं, व्हाट कैन आई डू। तो ये अगर आप विचार करेंगे, ऐसा नहीं कि जो मैं नहीं कर सकता हूं उसमें मैं हाथ डालूं, विफलता प्राप्त हो और फिर मैं हंसी का पात्र बनूं, तो ऐसा नहीं करें। सोच विचार कर किसके साथ साझेदारी करनी है, फिर निर्णय लें। ये आपके लिए पक्ष में रहेगा निर्णय। आप विद्यार्थी हैं तो आपका मनोबल मध्यम बना हुआ है ना। आप परिवार के प्रति और मित्रों के प्रति एवं जीवन साथी के प्रति विशेष सोचने लग गए हैं। इस वजह से आपकी स्थिति मध्यम रहेगी। फिर ये बात करें आध्यात्मिक जीवन की, तो इस सप्ताह में आपको विशेष लाभ है, आशावान है और परिवार के सदस्यों से, मम्मी से, बहनों से लाभ है। और आप उनको मोटिवेशन भी देंगे, वो भी आपको देंगे, उत्साह बना रहेगा, आशावान रहेंगे और लाभ रहेगा। हम उपाय की बात करें, आपको क्या उपाय करने जिससे कि इस सप्ताह में आपको विशेष लाभ प्राप्त हो। तो मैंने बताया था आपको कि इस सप्ताह में अमावस्या आ रही है, तो आपको दान पुण्य करने हैं, मदद करनी है। दान पुण्य में क्या क्या कर सकते हैं हम, आप चाहें तो तिल का दान, उड़द का दान, तेल, कपड़े, है ना, ये आप करें, दीजिए। साथ में पीपल में सायंकालीन आप दीपक करें, परेंडे के ऊपर शाम को दीपक करें। एवं अगर आप भोलेनाथ को दूध जल चढ़ाते हैं तो सारे कार्य आपके फेवर में रहेंगे और परिणाम सुखद और वांछित होगा। धन्यवाद, साधुवाद।